चलिए पहले क्वेश्चन को क्लियरली समझ लेते हैं। आपको लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स के इम्पैक्ट पर एक्सप्लेन करना है और साथ ही नेसेसिटी, चैलेंजेस, इश्यूज, ड्रॉबैक्स और फ्यूचर को एलैबोरेट करना है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। अब हम आंसर को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन में क्लैरिटी तब आती है जब आप पहले मीनिंग, फिर नीड, फिर प्रोज कॉन्स और लास्ट में फ्यूचर और कंक्लूजन लिखते हो। सबसे पहले लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स का मतलब सिंपल रखो। इंडिया में कई स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बेसिस पर हुआ ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और आइडेंटिटी बेटर हैंडल हो सके। अब स्टेटमेंट का कोर टैकल करते हैं। क्या लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स ने हमें डिवाइड किया? यहाँ बैलेंस्ड अप्रोच बेस्ट होता है। लैंग्वेज कॉन्शियसनेस बढ़ सकती है, लेकिन इसका ऑपोजिट साइड भी है। यूनिटी को मैनेज करने का एक डेमोक्रेटिक मेथड भी बन सकता है। अब नेसेसिटी, टीचर को ये देखना होता है कि आप क्यों जरूरी था क्लियरली जस्टिफाई कर पा रहे हो या नहीं। सो प्रैक्टिकल गवर्नेंस रीजंस और डेमोक्रेटिक डिमांड्स दोनों मेंशन करो। अब बेनिफिट्स को शॉर्ट बट कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स जैसा फील दो विदाउट ओवर नेमिंग। पॉइंट यह है कि लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन, कोर्ट्स, सर्विसेज इजी होते हैं और पीपल फील रिप्रेजेंटेड, सो स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। अब चैलेंजेस और इश्यूज यहाँ आपको शो करना है कि आप कॉम्प्लेक्सिटी समझते हो। लैंग्वेज आइडेंटिटी कभी कभी कंपटीशन क्रिएट करती है और माइनॉरिटीज के राइट्स भी कंसर्न बन सकते हैं। ड्रॉबैक्स को थोड़ा शार्पर लिखना होता है, कहाँ सिस्टम फेल हो सकता है। एक कॉमन पिटफॉल, सिर्फ लैंग्वेज को आइडेंटिटी का सिंगल मार्कर बना देना, जबकि इंडिया में आइडेंटिटी मल्टी लेयर्ड होती है। अब फ्यूचर पार्ट, यहाँ आप सॉल्यूशंस और वे फॉरवर्ड देंगे। एग्जामिनर को ये पसंद आता है कि स्टूडेंट सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं, वर्केबल सजेशंस भी देता है। अब कंक्लूजन को बैलेंस्ड रखो। आप ये कह सकते हो कि लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स ने अवेयरनेस बढ़ाई, कभी कभी टेंशन भी, लेकिन ओवरऑल इंडिया ने डाइवर्सिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करके डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर बनाया, जब तक हम इंक्लूसिवनेस मेंटेन करते हैं।